और चलिए इन तस्वीरों के बाद बात करते हैं किसान आंदोलन की। दरअसल नए साल में किसान आंदोलन खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस आंदोलन को खराब करने की भी साजिश रची जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते कि समस्या का समाधान हो जाए, हल निकल जाए। वो लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के शाहजहांपुर से आई ये खतरनाक तस्वीरें किसान आंदोलन के माथे पर एक और बदनुमा दाग लगा गए। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करने वाले खुद को किसान बताने के चाहे जितने भी दावे करें, जी हिंदुस्तान इन्हें अराजक ही कहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप खेतों में खून पसीना बहाते हैं तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले भी देश की हिफाजत के लिए अपने लहू का कतरा कतरा दांव पर लगा देते हैं। दरअसल राजस्थान के कुछ शैतानों ने खुद को किसान घोषित कर ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली कूच किया था। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर में बैरिकेड्स लगाकर तैनात हरियाणा पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी स्टीयरिंग को बेलगाम करने की कोशिश कर दी। इतना ही नहीं, किसान जब उपद्रव कर रहे थे तो मंच से उनसे शांति बनाए रखने की अपील की जा रही थी, लेकिन उपद्रवियों ने उनकी अपील अनसुनी कर दी। बहरहाल पुलिस ने कुछ ट्रैक्टरों को जब्त कर उनकी हवा निकाल दी, साथ ही कुछ किसानों को भी हिरासत में ले लिया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे तक शांति थी, लेकिन अचानक श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के जेकेएस मोर्चा के 150 से ज्यादा किसान 30 ट्रैक्टरों पर सवार होकर हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। ट्रैक्टर पर सवार इन अराजक तत्वों ने लोहे की बैरिकेड्स को तोड़ दिया और रास्ते पर रखे भारी भरकम पत्थरों को भी हटा दिया। देखते ही देखते शाहजहांपुर बॉर्डर पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने अराजक तत्वों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज के अलावा आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हालांकि सब के बावजूद कुछ किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आंदोलन में वो हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से घोषणा की हुई है कि जो अनुशासन में रहेगा वही हमारा है। जो इस आंदोलन को कमजोर करेगा, अनुशासन तोड़ेगा, वो संयुक्त मोर्चा के साथ नहीं है। हम चाहेंगे कोई भी भाई संयुक्त मोर्चे का जो निर्णय है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, अहिंसात्मक रहेगा, सत्य के साथ चलेगा, इसी के अनुसार सब अपना आचरण करें। ऐसे ही किसानों की हरकत से इस बात का अंदेशा होता है कि किसान आंदोलन को राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा हवा देने की कोशिश हो रही है। कमाल देखिए कि इस वारदात के एक दिन पहले ही किसान नेताओं और सरकार के नुमाइंदों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी। किसानों की 2 मांगे मान ली गई हैं और बाकी पर विचार करने के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई है। अब इन 3 दिनों में किसके पेट में मरोड़ उठी कि वो ट्रैक्टर पर सवार होकर विद्रोह करने निकल गए। और ये क्या सोचते हैं कि ऐसे विद्रोहों के जरिए वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। जिस लोकतांत्रिक संविधान ने आंदोलन का हक दिया है, उसी ने ऐसे अराजक तत्वों से निपटने का कारगर रास्ता भी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।